नमस्कार, प्रणाम। सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान अधिकारी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। तो हम पिछली कक्षा में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और इस कक्षा में भी हम लोग भ्रमण करते हुए नगर का भ्रमण करते हुए सामान्य ज्ञान ऐतिहासिक सामान्य ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हमने जाना था कि राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष नामक अधिकारी करता था, जिससे होने वाली आय सीता कहलाती थी। भूस्वामी को क्षेत्रक और काश्तकार को उपवास कहा जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंद कहलाता था। सिंचाई हेतु अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। पिंड कर पूरे गांव से एक बार वसूला जाता था, जबकि विविध पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को बिष्टी कहा जाता था। माप तौल का निरीक्षण प्रत्येक चौथे महीने किया जाता था और कम तौलने वाले को दंड दिया जाता था। देसी वस्तुओं पर 4% बिक्री कर लिया जाता था तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। तो दोस्तों याद रखना, मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर 4% बिक्री कर तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। और इस तरह लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। उसके बाद के 50 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल मगध का शासक बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। उस समय जलौक कश्मीर का शासक था। अशोक का ही पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधे होने के कारण मगध का शासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया था। अशोक ने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दिया था। अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण इस प्रकार से हम कह सकते हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व के पश्चात लगभग 3 सदियों से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा और अंततः 184 ईस्वी पूर्व के लगभग इस साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या 184 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अवसान हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से बताए गए हैं। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। अशोक के बाद मौर्य शासन में जो भी उत्तराधिकारी आए वह अयोग्य एवं निर्बल होते थे। उनका प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रहता था। उसी तरह प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण। तीसरा, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। उसके आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं। पांचवा, प्रांतीय शासकों के अत्याचार तथा करों की अधिकता आदि। ये सब कुछ प्रमुख मुख्य कारण बताए गए हैं इस साम्राज्य के अंत का। कुछ इतिहासकार जैसे कि रोमिला थापर ने प्रशासन के संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। तो मौर्य काल का मुख्य पतन का कारण जो है वह अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण और राष्ट्रीय चेतना का अभाव को ज्यादा आर्थिक एवं सांस्कृतिक विषमता है। ये सब प्रमुख कारण बताए गए हैं। तो इस तरह से एक साम्राज्य का अंत हो गया।